बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मेटल डिटेक्टर। इसे स्टार्ट करने के लिए हमें थोड़ी सी प्रीवियस इंफॉर्मेशन को डिस्कस करना पड़ेगा, रिकॉल करना पड़ेगा। हमने एक प्रीवियस में टॉपिक पढ़ा था एल सी पैरेलल रेजोनेंस सर्किट का, जिसके अंदर कैपेसिटर और इंडक्टर आपस में पैरेलल फॉर्म में अटैच थे विद द अल्टरनेटिंग सोर्स। और हमने उस सर्किट में डिस्कस किया था कि एल और सी के दरमियान एनर्जी जो है वो ऑसिलेट करती है, करंट ऑसिलेट करता है। होता क्या था, कैपेसिटर जब डिस्चार्ज हो रहा होता था उस वक्त इंडक्टर जो था एनर्जी स्टोर करता था, और जब इंडक्टर एनर्जी रिलीज करता है तो उस वक्त कैपेसिटर जो है वो एनर्जी स्टोर करता है, मींस चार्ज हो रहा होता है। इस एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर बिटवीन कैपेसिटर और इंडक्टर करंट सर्किट के अंदर ऑसिलेट करता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे मैथ स्प्रिंग सिस्टम जो है अपनी जगह पे ऑसिलेट करता है। इसीलिए हम इस सर्किट को ऑसिलेटर सर्किट भी बोलते हैं। यही ऑसिलेटर सर्किट जो है वो प्रिंसिपल है मेटल डिटेक्टर का। आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। लेट अस कंसीडर इंडक्टर ऑफ inductance La and capacitor of capacitance C are attached parallel to each other with an additional circuit for a oscillator। ये तो हमें पता है कि एक ऑसिलेटर सर्किट फॉर्म करते हैं। ये एडिशनल सर्किट फॉर ऑसिलेटर जो है ये सर्किट को पोटेंशियल प्रोवाइड करता है, और उसके रिस्पॉन्स में ये सर्किट जो फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है अकॉर्डिंग टू द रिलेशन एफ आर इज इक्वल टू 1/2 पाई के रूट ऑफ एल सी से, जो फ्रीक्वेंसी ये सर्किट जनरेट करता है उसे पिक करते हैं और प्रोवाइड कर देते हैं एक और सर्किट को। इस सर्किट को हम कह देते हैं ऑसिलेटर सर्किट ए, और इसकी प्रोवाइडेड फ्रीक्वेंसी जो है दैट वन इज रिप्रेजेंटेड एज एफ ओ ए। ओ स्टैंड फॉर ऑसिलेटर एंड ए फॉर सर्किट ए। मेटल डिटेक्टर के केस में सेम इसी तरह का एक और सर्किट भी बना होता है, जिसके अंदर इंडक्टर के इंडक्टेंस को हम एल बी से रिप्रेजेंट कर देते हैं और कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को सी से रिप्रेजेंट करते हैं। Keep it in your mind, the value of LB and C is same as the value of LA and C. Therefore, both the circuit resonate at same frequency according to this relation. और इस सर्किट में भी इस सर्किट के साथ एडिशनल सर्किट फॉर ऑसिलेटर बी लगा होता है, इसे हम सर्किट बी कह देते हैं और इसकी प्रोवाइडेड फ्रीक्वेंसी को एफ ओ बी कह देते हैं। जब दोनों सर्किट में अटैच इंडक्टर और कैपेसिटर जो हैं वो सेम वैल्यू के हैं तो फिर दोनों सर्किट सेम फ्रीक्वेंसी जनरेट करेंगे। अब ये दोनों फ्रीक्वेंसीज जो हैं हम प्रोवाइड कर देते हैं एक और सर्किट को, जिसे हम कहते हैं बीट फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर। आपको याद होगा कि बीट्स क्या होती हैं। अगर दो वेव्स के दरमियान स्लाइड सा डिफरेंस हो फ्रीक्वेंसी का तो फिनोमिना ऑफ बीट्स प्रोड्यूस होता है, और अगर किसी वजह से इन दोनों फ्रीक्वेंसीज में से किसी एक में चेंज आता है तो चेंज की वजह से स्लाइड डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसीज होगा और बीट्स प्रोड्यूस होंगी, और ये सर्किट जो है उस बीट को एम्पलीफाई करता है और प्रोवाइड कर देता है एक स्पीकर को जो उस बीट की फ्रीक्वेंसी को कन्वर्ट कर देता है साउंड की फॉर्म में। आइए देखते हैं कि ये सर्किट वर्क कैसे करता है, किसी मेटल को डिटेक्ट कैसे करता है। हमने ऑसिलेटर सर्किट ए को प्रोटेक्ट किया होता है एक्सटर्नल इंटरफेरेंस से, मींस इसके ऊपर एटमॉस्फेयर की इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड का कोई इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि इसे इंक्लोज इस तरह किया जाता है कि इसके ऊपर एक्सटर्नल फील्ड एक्ट ना करें। लेकिन ऑसिलेटर सर्किट बी में ये इंडक्टर जो है एल बी, जिसे हम सर्च कॉइल भी कहते हैं, ये यूज की जाती है मेटल्स को डिटेक्ट करने के लिए। जब कोई भी एक्सप्लोसिव मटेरियल या कोई मेटल इस इंडक्टर के सामने आती है, जिसे हम सर्च कॉइल भी कहते हैं, तो इस इंडक्टर की इंडक्टेंस की वैल्यू जो है वो चेंज हो जाती है। एंड अकॉर्डिंग टू योर बुक
इस इंडक्टर की इंडक्टेंस जो है वो डिक्रीज कर जाती है, जिसकी वजह से इस सर्किट की प्रोड्यूस फ्रीक्वेंसी जो है वो इंक्रीज कर जाती है। दिस मीन्स एफ ओ बी विल बी ग्रेटर देन एफ ओ ए। तो इस गन के इस सर्च कॉइल के सामने आने की वजह से इन दोनों फ्रीक्वेंसीज में क्या आ गया, चेंज आ गया, जिसकी वजह से बीट्स प्रोड्यूस होंगी। और बीट फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर जब सिग्नल स्पीकर को प्रोवाइड करेगा तो उस वक्त क्या होगी, साउंड प्रोड्यूस होगी। अब अगर यहां से ये गन हटा दी जाए तो दोनों सर्किट्स की फ्रीक्वेंसी फिर सेम हो जाएगी, क्योंकि एल बी विल बिकम एट इट्स ओरिजिनल वैल्यू। तो फिर स्पीकर जो है वो क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। इसका मतलब जब भी सर्च कॉइल के सामने कोई एक्सप्लोसिव मटेरियल या कोई मेटल आएगी तो उसकी इंडक्टेंस की वैल्यू चेंज होने की वजह से बीट्स प्रोड्यूस होंगी और स्पीकर जो है वो साउंड की फॉर्म में हमें इन्फॉर्म कर देगा कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है। अगर आप बैंक्स में गए हो तो गार्ड के हाथ में एक मेटल डिटेक्टर होता है, उसका भी प्रिंसिपल यही है। लेकिन अगर शॉपिंग मॉल्स में जहाँ पे ज़्यादा लोगों की ट्रांसफॉर्मेशन होती है तो वहाँ पे वॉक थ्रू गेट्स लगे होते हैं। इस वॉक थ्रू गेट की वॉल के अंदर जो है ये सर्च कॉइल्स लगी होती है, जो कि गुजरने वाले को सर्च आउट करती है। बिल्कुल इसी तरह एक और तरह का मेटल डिटेक्टर भी होता है, जो कि अंडर अर्थ माइंस जो है उनको डिटेक्ट करने के लिए, अंडर अर्थ बरिड मटेरियल्स को फाइंड आउट करने के लिए जो है, सर्च करने के लिए यूज होता है। इसमें सर्च कॉइल जो है सर्कुलर फॉर्म में होती है। जब वो अर्थ के ऊपर ट्रैक की जाती है तो अगर अर्थ के नीचे किसी जगह पे भी कोई मटेरियल है, कोई बम है या कोई भी एक्सप्लोसिव मटेरियल है तो उसके इंडक्टेंस में चेंज आता है, जिसकी वजह से बीट्स प्रोड्यूस होती है। और पर्सन जो इसे ट्रैक कर रहा होता है उसके कानों के ऊपर हेडफोन्स लगे होते हैं, जिनमें साउंड प्रोड्यूस होने से उसे पता चल जाता है कि अर्थ के नीचे इस जगह जो है कोई मटेरियल, एक्सप्लोसिव मटेरियल जो है वो छुपाया गया है। थैंक यू।